Thank you for joining today. आपका सबका और एक बार मैं स्वागत करता हूँ. Today's topic is maintaining positive attitude is your responsibility है. हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है, अपना जिम्मेवारी है. अपना अपना दृष्टिकोण हम देखते हैं, कुछ लोगों को नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है. हम सोचते हैं कभी कभी ये तो दूसरे के कारण से है और मेरा परिस्थिति के कारण से है. हम अपना जिम्मेदारी को हम दूसरा को पर छोड़ देते हैं. आज इस बात को हम समझेंगे. हमारा रवैया, हमारा दृष्टिकोण का जिम्मेवारी कौन है? हम ही लोग है. वेदर हमारा पास सकारात्मक है, नकारात्मक है, हमारे कारण से है, दूसरा का कारण से है. क्योंकि हमारा जीवन हमारा उस सोच का अनुसार बनते गए. Our life is based on the attitude we develop, not because of others. जैसे हम सही तरह विश्वास करते हैं, सही तरह हम सोचते हैं, हम सकारात्मक होते हैं, नहीं तो हम नकारात्मक होते हैं. हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज हम समझ पाएंगे. हम क्या सोच रहे हैं उसका अनुसार हमारा चाल चलन होते हैं. हमारे अंदर क्या सोच चल रहे हैं उसका अनुसार ही होते हैं. Our actions are the byproducts of what we are believing. इसलिए हम अपने जिम्मेदारी है सकारात्मक बात को, हमारा सोच को, सिस्टम्स को डेवलप करना. दुनिया कैसे चल रहे, लोग कैसे चल रहे, रीति रिवाज ऐसे चल रहे, सब लोग ऐसे करेगा, ऐसे नहीं. ऐसे करेगा तो वचन का वो सच्चाई के वो आशीष हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो पाए, अनुभव हम नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम ध्यान लेकर, हम समय लेकर अपना माइंड को हम रीप्रोग्राम करेंगे. वी नीड टू रीप्रोग्राम इट. उसको नया बनाना, उसको बनते जाने का है वचन का आधार पर हमारा जिम्मेवारी है. जैसे हमारा दिल को तैयार करना है, जैसे एक किसान अपना मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि बीज बोने के लिए, इस तरह वचन को, बीज को हम लोग रिसीव करने के लिए हमारा दिल को तैयारी करना बहुत जरूरी है. एक्चुअली वचन तो सही है, गिरते सबको जीवन पर, बट बहुत लोगों को जीवन में वो आशीष नहीं लेकर आते हैं. उसका कारण हमारा सोच का सिस्टम्स है, हमारा दृष्टिकोण कैसे है उसका आधार पर होते हैं. वचन तो कहते हैं हम क्या बोते हैं उसको काटते हैं. What we sow only we will reap. Who is responsible? We, not the God. हम क्या कटनी कर रहे हैं, हमारे लाइफ में हम क्या हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, उसका जिम्मेदारी हम ही लोग हैं. God's plan सबके लिए अच्छा है. God wants everybody really to do it well. Not partiality, nothing. God wants us everybody to really enjoy his blessings. हम लोग समय को सही तरह यूज करना है वो सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं. काफी लोग से पूछेंगे, बहुत व्यस्त रहते हैं कि टाइम नहीं. We need to learn to prioritize our time and use it effectively, usefully. बहुत लोग बोलते हैं सर हम तो बहुत बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बट हमारा वास्तविकता जीवन में क्यों उस बदलावट नहीं आता है? The reason is we don't mix it with the faith, the word we receive it. हम क्या वचन को हम प्राप्त करते हैं, विश्वास के साथ हम मिक्स नहीं करते हैं. जब मिक्स करेगा तो अपना बन जाएगा. परमेश्वर का वायदा है, वो बोलते हैं फुलनेस ऑफ गॉड ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू. परमेश्वर का उस अनुग्रह और आशीष बहुतायत से हमारा अंदर दिया गया है. इट्स ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी इनसाइड हमारा अंदर है. जब हम इस बात को विश्वास कर हम समझकर हम कैसे लेकर आएंगे, कैसे हमारा दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से हम बदलेंगे, उसको हम आज स्टडी करेंगे. नाउ रवैया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज दैट एटीट्यूड? काफी साल पहले भी हमने इसको स्टडी किया है.
एटीट्यूड इज द वे यू थिंक, हाउ यू फील अबाउट इट। जैसे हम सोचते हैं वही हमारा रवैया हो जाता है। हम कैसे फील करते हैं, जैसे सोचते हैं, उस हिसाब से हमारा दृष्टिकोण बनते हैं। It says it is already about your outlook, your point of view, your mindset, your belief system. अपना आप को हम कैसे देखते हैं? How do you see yourself? आप नकारात्मक रूप से आपको देखते हैं, आप सकारात्मक रूप से देते हैं, वो हम डिसाइड करते हैं। It's already the mental condition. जैसे हमारा माइंड को हमने माइंडसेट को डेवलप किया है। सो कैसे डेवलप किया? कैसे हमारे सामने कोई परिस्थिति होते हैं, लोग व्यवहार करते हैं, उसको कैसे अनुवाद करना, इंटरप्रिटेशंस कैसे देना, उसको प्रत्युत्तर कैसे देना है, ऑलरेडी हमने माइंड बना कर रखा। हमने किसी के बारे में सोचा, वो आएगा तो हम ऐसे इसको सिखाएंगे, ऐसे बोलेंगे, इस व्यक्ति ऐसे है, हम ऐसे उसके साथ हम करेंगे। बिकॉज वी डेवलप द एटीट्यूड मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव, नकारात्मक है, क्योंकि हम दुनिया को हम अपना दृष्टिकोण को दोबारा ही देखते हैं। जैसे मैं आपको देखता हूं, मेरा आंख का दोबारा ही देखता हूं फिजिकली, बट माइंड का एक होते हैं, वो भी देखते हैं, पार नहीं दिखते हैं। वी ऑल्सो सी एंड इंटरप्रेट। वही है हमारा एटीट्यूड। वो एटीट्यूड हमारा लाइफ को निर्णय करता है, कैसे करना है, कैसे जीना है, वो डिसाइड करते हैं। यू नो, कुछ लोग को बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, वो मेरे को डर लगता है, डरपोक है। कुछ बोलते हैं मैं तो युद्ध करने वाला हूँ, लड़ने वाला हूँ। कुछ लोग हम बोलते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक है, कुछ लोग पेसिमिस्टिक है। कुछ लोगों को हमेशा प्रॉब्लम ही दिखते देते हैं, कुछ लोगों को उसी प्रॉब्लम को मौका के रूप से देखते हैं। सम सी एज एन अपॉर्चुनिटीज, बट मेजॉरिटी सी देम एज अ प्रॉब्लम। For many people, it is a pessimistic view, but very few will take the same situation optimistic view. ये हमारे दृष्टिकोण का आधार पर होता है। हम कभी कभी बोलते हैं खुदा ने हमको ऐसे बना दिया। खुदा सबको एक ही तरफ बनाया। कैसे हम अपना आप को डेवलप करते हैं, हमारे हाथ में है, सबको मौका मिलता है। So developing a very positive attitude is our responsibility. हमारा लाइफ ऐसे बन जाएगा हमारा सोच का अनुसार। जैसे हम विश्वास कर रहे हैं, जैसे हम सोचते हैं, दूसरा लोग हमारा लाइफ को निर्णय कर नहीं सकते। गॉड्स का डिसीजन तो ऑलवेज गुड है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विश्वासी लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते हैं। हम बोलते हम प्रार्थना करेंगे, शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। No, it's not like प्रभु चाहते हैं आपका मेरा लाइफ 100% फ्रूटफुल हो। कुछ लोगों को 60%, कुछ लोगों को 30%, बट कुछ लोगों को कुछ भी नहीं। So that's why दृष्टिकोण के बारे में समझना very very important. हम कौन है? Who you are is based on our attitude. हमारा दृष्टिकोण डिसाइड करते हैं हम किस प्रकार का आदमी है। जैसे नीति वचन 23:7 में लिखा है, जैसे इंसान सोचते हैं ऐसे बन जाता है। The way you think in your heart, you shall be. That means हम क्या अपना बारे में सोच रहे हैं वो मैटर करता है। सिर्फ नहीं हमने सोच लिया छोड़ दिया, नो, हमारा लाइफ को वो ये है इन्फ्लुएंस करते हैं। यू नो, हमारा लाइफ एक सकारात्मक होना है। एक लीडरशिप में हम लोग आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई ऐसे नहीं है। लोग बोलते मैंने किसी ने नोट्स दे दिया उसका आंसर बोलने से हो जाएगा, नहीं। इट इज ऑन आवर एटीट्यूड, इट इज आवर एटीट्यूड। क्योंकि हम अपना स्वभाव, हम कौन है, हमारा दृष्टिकोण कैसे है, उसका एक अवेयरनेस, उसके बारे में हमको समझ आ जाएगा, हमारा असलियत बाहर आएगा। You know, that's why our belief and our convictions become so very very important, that regulates our life and our ministry. हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा सोच को हम किस बात के लिए वैल्यू करते गए, विश्वास करते गए, और किस बात में प्रभु ने हमारे लिए एक कन्विक्शन दिया, हाँ हमको सही बताया,
आपको मालूम है, जब उसको आपने अंदर से ग्रहण किया है, वो लाइफ उस हिसाब से आ जाएंगे। यू नो, जैसे हम सोचते हैं ऐसे बन जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। आप और मैं, हम नकारात्मक है सकारात्मक है, वो हमारा सोच का कारण से है। बिकॉज इसका अंदर हमारा सोच चलते रहते हैं कि किसी को दिखाई नहीं देते। जब हम किसी परिस्थिति को सामना करते, लोगों को सामना करते हैं, हम रिएक्शन अलग अलग प्रकार का करते हैं। ये पहले हम तैयार नहीं करेंगे तो नकारात्मक चीज सामने आएगा, नेगेटिव चीज हमारे सामने आएगा। उसका जिम्मेवारी आप और मैं और दूसरा लोग नहीं है, इस बात को हम समझेंगे। इसलिए बाइबल हमको सिखाते हैं हमारा सोच, कोलोसियन 2:8 में लिखा गया, तुम्हारा सोच को आपने बदलना है। तुम्हारा फिलॉसफी, तुम्हारा वैल्यू सिस्टम, जैसे सोचते हैं, क्या विश्वास करते हैं, किस चीज को महत्वपूर्ण करते हैं, वो मैटर करते हैं। पढ़िएगा कोलोसियों 2:8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। आमीन आमीन। इस संसार का परंपरा, लोगों को रीति रिवाज, जैसे सोचते हैं मेरे को ऐसे करना चाहिए, मैं ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लोग अपना आप को ऐसे सोचते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बिलीवर्स थिंकिंग द वर्ल्ड थिंक्स। विश्वासी होने के बाद भी हमारा सोच, हमारा रवैया है, लोग कैसे सोचते हैं, हम ऐसे सोचते हैं, फिर फर्क कैसे आएगा? How it will come? We cannot think the world thinking and acting. हम अलग लोग हैं, ईश्वरीय स्वभाव हमारा अंदर है, परमेश्वर का हम मंदिर है। अब कुछ भी हम आगे करते गए, सोचते गए, परमेश्वर का वचन हमारा अंदर है, उसका साथ टकराव होता है, उसको छोड़ने का। हम किसी को न्याय नहीं करते, बट मेरा आत्मिक जीवन को वचन के अनुसार वो सपोर्ट नहीं करते गए, वो नहीं करेंगे। कितना परंपरा, कितना सिस्टम है दुनिया में। दुखी की बात है, यीशु मसीह के मानने वाला भी उस रीति रिवाज में चला गया। कभी कभी शैतान भी उसको आधार पर लेकर आते, दुनिया का अलग अलग डॉक्ट्रिन्स को लेकर आते, सिद्धांत को, ट्रेडिशंस को। बाइबल में लिखा गया ये सब चीज तुम्हारा माइंड में आपको जाएगा, परमेश्वर को वचन को उसको कोई फायदा होना नहीं देगा। इट विल मेक इट इनइफेक्टिव, द वर्ड ऑफ गॉड। फिर हम सोचते हैं मैंने भी ट्राई किया, उधर किया, शायद मेरे से नहीं होता। क्यों? हमारा माइंड स्टिल उसी को प्रोसेस करते है। अभी हमारे सामने एक सवाल है, हम जैसे सोचते हैं, आम लोग सोच रहे हैं ऐसे हम भी सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रेजेंट वर्ल्ड, दुनिया का सिस्टम कैसे है? व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम? कोई लोग देख रहे ना देख रहे हैं, मैं क्या विश्वास करता हूं, मैं कैसे मैं जी रहा हूं, वो मेरे जीवन से उसको हटा नहीं सकते। कौन सा उस चीज है? वही है आपके लिए एक बड़ा दृष्टिकोण बन जाता है। बहुत लोग दूसरा के लिए जी रहे हैं, दूसरा देखते हैं अलग है, नहीं ये तो अलग है, मेरे लिए कुछ फायदा है तो मैं अलग सोचता हूँ, मेरे लिए नुकसान है तो फिर मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। सही क्या है वो नहीं सोचता हूँ। हमारा माइंडसेट है, माइंडसेट। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा क्या जरूरत है, एक सकारात्मक चीज में आगे बढ़ने का है, वो सब कुछ हमारा अंदर प्रभु ने ऑलरेडी डाल दिया है। कोलोसियों 2:9 को पढ़ेंगे, फुलनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ डेटी already inside of us. Let's read this verse, Colossians 2:19. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। आमीन आमीन। सारे परिपूर्णता आपका अंदर है, हमारे जीवन में है, हमारा आत्मिक जीवन का अंदर परिपूर्णता ऑलरेडी यीशु मसीह ने डाल दिया है। It is already inside of us. The problem है
हम बाहर देखते गए लोग क्या बोल रहे गए, सिस्टम क्या बोल रहे गए, सब लोग क्या करते गए, उसी को हम वैल्यू समझते गए। ये हमारा अंदर वो चीज से वो बात करते गए, उसको हम लोग इग्नोर कर देते, उसको छोड़ देते। आज प्रभु आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, डोंट रिजेक्ट गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का परिपूर्णता आपसे मेरे से बात करते हैं, रोज बात करते हैं। हम अपना कान को, हमारा मन को तैयारी रखना क्या है, वो प्रभु हमारा अंदर से बाहर लेकर आते हैं, उसी को सोच में करते करते अपना बनाना। देखो, हमारे इनर लाइफ में प्रभु का परिपूर्णता है, ईश्वरीय सामर्थ ऑलरेडी है। वो दिल से प्रभु हमारा दिमाग में लेकर आता है, पढ़ने के दोबारा, सुनने के दोबारा, उसी को लेकर हमारा माइंड में सोचना। अच्छा, वचन ऐसे बोल रहे हैं, फिर तो ये मेरा लाइफ ऐसे है, मैं क्यों नकारात्मक बात सोचेंगे। अब दूसरा लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे, क्या फर्क पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी, आपने परिपूर्णता, ईश्वरीय सामर्थ, सब कुछ, सभी अनुग्रह मेरे लिए ऑलरेडी दिया गया। मैं अपना आप को क्यों ऐसे में सोचूं, मेरे सोचने की जरूरत नहीं। जैसे आप उस बात को विश्वास कर कर, मुख से अंगीकार कर कर, बोलते बोलते अपना बनाएंगे, हमारा दृष्टिकोण अपना आप बदल जाएगा। यू विल मूव इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शंस। कुछ ट्रेडिशंस है, देखो हम कल्चर की बात नहीं करते हैं, देखो हर एक अपना अपना एरिया में रहता है, अपना अपना, बट कुछ सिद्धांत है, कुछ बात है, वचन का आधार पर नहीं है, उसको हम करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर का वचन आपका अंदर रहता है, कोई चीज उसके साथ टकराव करता है, you know, if it brings the contradiction to the word of God, please leave it, otherwise आपको माइंडसेट ऐसे हो जाएगा। बहुत कुछ चीज आजकल हम छोटे बच्चे को आप सिखाएगा तो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं होता है। The majority they believe in negativity, wrong things। हम ऐसे ही सोच लिया है, इस दुनिया में हम लोग ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे जीना पड़ेगा। सो ऑलरेडी नकारात्मक चीज को हमने माइंड में भर दिया। वचन को लेकर हमारा उसको चेंज करना है, हमारा जिम्मेवारी है, वो अपना आप वो नहीं होता है। इसलिए है, जैसे हमने रोमियो 12:2 में भी पढ़ते हैं, रीप्रोग्रामिंग आवर माइंड। हम जैसे पुराना चाल चलन के अनुसार हम नहीं चलेंगे, हम अपना माइंड को वचन का अनुसार हम बदलना है। क्यों? इस ईश्वरीय सामर्थ, पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारा अंदर ऑलरेडी है। हम कभी कभी बोलते हैं मेरे पास है नहीं, हम ऐसे सोचकर हम मांगने के लिए कोशिश कर रहे, प्रभु बोल रहे मैं ऑलरेडी आपका अंदर है। जैसे एक वचन में लिखा है रोमियो 8:10, उसको वो वचन हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन आमीन। हमारा मॉर्टल बॉडीज के अंदर प्रभु ने सब कुछ जीवित किया गया। हम कुछ चीज को मर चुका है, ये वचन सर्टिफाई कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे बारे में बोल रहे हैं, तुम उस बात के नकारात्मक बात को, नेगेटिव बात को गए, उस संसार ऑलरेडी आपने मर चुका है। उस पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर है, वही आपका अंदर दिया गया है। अपना आप को आप अलग देख लिएगा। मैं अभी कल हमारे एक कॉन्फ्रेंस में था, ट्रेनिंग था, मैंने बोला आपको जिला का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यीशु मसीह है तो कैसे दिखेगा, वो कैसे सोचेगा, नकारात्मक सोचेगा ना। हम भी नकारात्मक नहीं सोचेंगे, हम सकारात्मक सोचेंगे। प्रभु यीशु मसीह है, उस हमारे जिला का अधिकारी है, तो क्या क्या बदलावट होगा। हमारा माइंड में तुरंत नेगेटिविटी दूर हो जाएगा, पॉजिटिविटी आएगा। इस तरह वही राजा का राजा, प्रभु का प्रभु हमारा दिल में है। क्यों आप नकारात्मक बात को, डर का बात को, चिंता का बात को आप अपना मन में अलाउ करते हैं। प्रभु आज आपको बोल रहे, आपको सोच को, सिस्टम को आप बदलेगा, अपना आप को रिजल्ट आपको लाइफ में चेंजेस आएगा। आप भी है जिम्मेदारी। आप सोच रहे खुदा का मर्जी नहीं, मेरे को प्रभु ने ऐसे रखा। आज प्रभु आपको कह रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग, नॉट बिकॉज ऑफ मी। हमारा इतना संघर्ष है, हम माइंड को चेंज नहीं किया।
all our struggles because of our unrenewed mind. जैसे हम सोचते हैं हम ऐसे बन जाते हैं। आप नकारात्मक सोचे बोझेंगे ये तो मुश्किल है हमारे लिए, नहीं होगा तो नहीं होगा। So reprogramming your mind, rechanging our thinking pattern हमारे जिम्मेदारी है। अभी तक आपको नहीं आ रहे गए, विरोध करना है, वचन को लेकर बात करना है। कब तक आपको रवैया चेंज नहीं होते गए उसी को आप बोलते रहना, बात करते रहना। हम क्यों बोलते हैं? भाई आज आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा, आपने किससे बात किया गया उसको बारे में। द मोर यू टॉक इट्स रीअफर्मिंग योर कन्विक्शंस। इसलिए बात करना बहुत जरूरी है, दवाई देना वो बहुत जरूरी है। छोटी मोटी का हम बात कर रहे हैं वो नहीं, एग्जैक्टली वचन हमारे अंदर क्या कार्य कर रहे हैं उसको बारे में बहुत करना है। कहो प्रभु ने मेरा माइंड को नया बनाना में, रीप्रोग्राम करना में, सोच को बदलना में प्रभु ने मदद किया। जब आपको सोच को सिस्टम बदलकर सकारात्मक बात में आएगा, आपको दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा, आपको नया तरीके से देखना, विश्वास करना, चलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको चाल चलन बदलेगा, किसी दबाव डालकर कंट्रोल करने के लिए जरूरत नहीं है। क्योंकि रोमी 8:13 में लिखा यू आर ऑलरेडी डेड टू द सिन। आपने पाप को मर चुका है। हमारा पिछले वर्तमान भविष्य का सब उसको प्रभु ने खत्म किया है। The Lord has already dealt with us. We are already dead to the sin. प्रभु के लिए वो पाप इश्यू नहीं है। प्रभु जैसे देखते हैं हम सोच रहे हैं ऐसे नहीं देखते। प्रभु अपना धार्मिकता को वर्ती दिया गया, अपना संतान बनाया गया, आपके बारे में बहुत कुछ रखा गया, आपको दिल में वचन को दोबारा डाला है। आप विश्वास नहीं करते। हम अपना प्रैक्टिकल बाहर देखते, दुनिया को देखते, लोग को देखते, वर्तमान में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। उसको देखकर हम अपना दृष्टिकोण को नकारात्मक बदल जाते हैं। आज प्रभु बोल रहे हैं इधर उधर मत देखो। प्रभु आपके बारे में क्या वायदा दिया, आपके बारे में क्या बोला गया, उसी क्यों ही हम लोग उसको देखना है। जैसे हम लोग मार्क का किताब में बीज बोने के विषय हम बार बार हमने इसी साल में बात किया गया। ये ग्राउंड है, जमीन है, हमारा सोच का सिस्टम हमारा दिल है। परमेश्वर का वचन तो गिरते गए, सबको दिल में गिरते हैं। बट बाइबल बताते हैं कुछ रोड साइड में गिर गया। हम सोच रहे रोड में गिरा मेरा जिम्मेवारी नहीं, हमारा दिल कठोर हो गया, हम उसको विश्वास नहीं कर पा रहे, पत्थर बन गया। इसलिए गए जब गिरते भी है कोई असर नहीं होते है। ये हमारा रवैया के कारण से है। जब हमारा हृदय कठोर हो जाता है, इस बात को हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच रहे हमारे लिए नहीं है, तुरंत शैतान आकर उसको वचन को निकाल दे। कल सोचेंगे हाँ बहुत अच्छा रखा, बट आज याद नहीं आ रहा है। क्यों? वो चोरी कर दिया उन्होंने। क्यों? आपका जमीन इतना, हमारा सोच नकारात्मक के कारण से गए, वो हृदय इतना कठिन हो चुका है, वचन कार्य नहीं कर पा रहे। हमारे पास फ्री टाइम होता है, जैसे आप बोलते हैं कोई किसान जाकर अपना खेत को सफाई करते गए, हल चलाते गए, उसको साफ सफाई कर कर उसको रेडी कर कर रखते गए। जब बारिश गिरते गए बीज बोने के लिए, आप और मैं हमारा दिल को टाइम लेकर अपना दिल को तैयार कर कर रखते गए, ताकि उसको वचन हमारे पास आते गए, तुरंत हम कार्य करना शुरू करते हैं। और वी आर रेडी। कभी कभी हमारा जमीन, हमारा दिल रेडी नहीं होते। हमारा प्रायोरिटीज में प्रभु पहले स्थान में नहीं है, बाद में है। रियली हॉनेस्टली क्या फर्स्ट है? इंपॉर्टेंस। और हम कठिन हो चुका, बाद में है तो समय है तो देखेंगे। हम सबको समय है, उनको नहीं है। दैट मीन्स हमारा पत्थर बन चुका है, कोई असर नहीं पड़ता। हम इस बात को पूरा ध्यान देकर इसको सही तरह वचन को नहीं समझ आते हैं तो
वो वचन चोरी हो जाएगा। कुछ भी आप सुनते गए ध्यान से सुनिएगा। आपको लगता है मेरे को समझ नहीं आ गया बोलकर ऐसे आप छोड़ देगा तो कल आपको दिमाग से वो निकल जाएगा। उसके लिए जिम्मेदारी आप है, शैतान नहीं, क्योंकि आपने कठिन रखा, उसको सॉफ्ट नहीं किया। इसलिए है जब आपको बात कुछ अच्छी बात को प्रभु आपको सिखाता है, उसको होल्ड करना, पकड़ना, छोड़ना नहीं। शैतान आपसे छीन नहीं सकते। आप बोलिएगा मैं इस वचन को मैंने अपना दिल में बोया, कोई निकाल नहीं सकते। ये फल को लेकर आएगा, आएगा, आज नहीं है तो कल जरूर लेकर आएगा। वचन कभी झूठ नहीं होगा। ये वायदा प्रभु ने मेरे को दिया तो होगा, बीच में हम संदेह नहीं करेंगे। वो चोरी नहीं कर सकते। कब तक आम और आप अनुमति नहीं देते गए, वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक बार आपने बोया तो अंदर। एफेसियों 4:17-18 में लिखा है, लोगों को फाल्तु सोच का अनुसार उसको दिमाग और दिल कठिन हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। पढ़िएगा एफेसियों 4:17-18। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातियां अपने मन में अनर्थ की बात रीति पर चलते हैं, तुम अब फिर से ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आमीन, आमीन। आज प्रभु हमको सिखा रहे हैं, आपका मन कुछ बातों में कठोर हो चुका है, हार्ड हो चुका है, आपको एटीट्यूड सही नहीं है, हम उसको विश्वास नहीं करते, उसको असर नहीं होते। हम हमारे प्रिय जन हमारे लिए बात करते गए, हम पूरा ध्यान से सुनते हैं फोन लेकर, बाकी सबसे बात करते, एक्सक्यूज मी 1 मिनट, मेरा कोई खास फोन आ गया, मैं बात कर रहा हूं। पर जब वचन का हम सुनते गए, हमारा कठिन हो चुका है। प्लीज आप चेक करिएगा, प्रभु आज बोल रहे हैं, आपने होने दिया, आज उसको सॉफ्ट करना है, परमेश्वर को मदद लेकर, वो हमारा जिम्मेवारी है। दूसरा हमने बोला गया एक कठिन हो चुका है, दैट मीन्स हम एक बार सुनते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा, इस प्रचार, इस टीचिंग बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील किया, खुशी के साथ मान लिया, ग्रहण किया है। कुछ दिन के बाद किसी ने हमारे बारे में कुछ बोल दिया तो सब टूट गया। जैसे 5 रुपया का पेटी मिट्टी के बर्तन जैसे गिर गया तो सब टूट जाता है। क्यों हम छोड़ देते? क्योंकि हमारे पास जड़ पकड़ा नहीं। देखो, आपको कोई भी पेड़ को देखेगा, बाहर कितना दिखते गए, उससे 2 और 3 गुना गहराई से उसको रूट्स जाते गए अंदर। सो दैट मीन्स हमारा इनसाइड एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आउटसाइड। हम लोग उसको अंदर कितना हम जड़ पकड़ना है बहुत जरूरी है। इसलिए है हम लोग उसको सप्लाई डालते हैं, हाथ डालते गए, पानी डालते गए, हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल स्टडी करते गए, फास्टिंग करते गए, हम संगति करते गए, ताकि इसको और सॉफ्ट कर हम उसको बढ़ाने का, हमारे गहराई से इस बात को समझने के लिए। आपको प्रिपरेशन टाइम इज नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम। परमेश्वर के लिए हम समय देखते गए, स्टडी करते गए, हमारा टाइम वेस्ट नहीं है, इट्स इन्वेस्टमेंट टाइम। हमारे लिए एक निवेश का एक समय होता है। हमारे जीवन में क्यों चमत्कार दिखते नहीं? क्यों? हमारा जड़ कमजोर है, ताकत नहीं, पावर नहीं। जैसे वचन कह रहे हैं, आपको सोचने से बढ़ने के, समझने के अधिक अद्भुतकारी हो सकते हैं। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द पावर ऑपरेटिंग इनसाइड ऑफ यू। आपके अंदर कितना वो आत्मा का ताकत कार्य करता है, उसको अनुसार होते हैं बाहर। किसी पेड़ का रूट्स का जड़ कितना स्ट्रांग है, उतना वो ट्री मजबूत रहेगा, तूफान आएगा, बारिश आएगा, गिरेगा नहीं। हम क्यों नकारात्मक चीज में चले जाते हैं? हम क्यों उम्मीद छोड़ देते हैं? हम क्यों डर जाते हैं?
हमारा रूट्स कमजोर है, वचन का ताकत हमारा पास नहीं है। कोई भी हम फैसला लेते हैं, कोई भी आपको कोई निर्णय लेना है, तुरंत दुनिया बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उसको सच, वचन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले वचन के साथ हम चेक करना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमको जड़ और पकड़ेगा और मजबूत हो जाएगा। हमारा रूट सिस्टम वीक है। प्रभु आज कुछ लोगों को बोलते गए, बाहर तो अच्छा पेड़ दिखते गए, आपको जड़ कमजोर है, उसको आप सॉफ्ट कर कर आपने उसको और करना है, बहुत जरूरी है। जब प्रभु आपसे बात करते हैं, जैसे आप कहाँ भी पर्सनली स्टडी करते गए, इस तरह बाइबल स्टडी में बैठते गए और कोई मीटिंग में सुनते गए, जब प्रभु बात करते गए तुरंत आपको उसको उत्तर देना बहुत जरूरी है। आप क्या उत्तर देते गए वही है बीज को आपको अंदर डालकर ग्रो करते हैं। नहीं तो हाथ में रखकर, प्रभु ने बहुत अच्छा समझाया, अच्छी अच्छी बात किया है, ठीक है, परमेश्वर का वचन तो हमेशा अच्छा ही होता है। आज आपको अच्छा लगा, आपने सुनने के बाद क्या किया वो मैटर्स है, वो हमारा रवैया को अफेक्ट करते हैं। हाँ प्रभु थैंक यू, इस बात को आपने याद दिलाया, इस बात को आपने मेरे दिल में डाला, कन्विक्ट किया, मैं इस बात को निकाल देता हूँ, इस बात को छोड़ देता हूँ, इस बात को ग्रहण कर कर मैं विश्वास में ले लेता हूँ। ऐसे आप एक शब्द बोलेगा, आप अपना हो जाता है, फिर वो हृदय में से कार्य करना शुरू करते हैं। लोग आपके बारे में बुराई बोलना, आपको सताना गए, आपको तंग करना गए, आपको नहीं कर रहे, आपके अंदर सच्चाई कार्य कर रहे गए, वो टकराव उसको साथ है। आप अपने पर्सनल क्यों ले रहे हैं? लोग मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को ऐसे कर दिया, ऐसे तंग कर रहे, आपका नहीं, आपके अंदर सच्चाई कार्य कर रहे गए, इसलिए कर रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला भी है, वो जरूर होगा, कोई बात नहीं, वो तो होगा, होते रहेगा। वो मेरे लिए परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकते। मेरे लिए तकलीफ है, मेरे लिए कुछ समस्या है, धूप आ रहे गए, बारिश आ रहे गए, लोग बोल रहे गए, ये मेरे को और मजबूत करेगा, मैं और गहराई से जाएंगे। ये हमारा जिम्मेवारी है, ये हमारा जिम्मेदारी है। उसी में तीसरे जमीन में ये भी लिखा गया, हमारा दिल दुनिया की चिंता से, यू आर फिल्ड विद द केयर्स ऑफ दिस लाइफ, फॉल्स सिक्योरिटी, फेमस होना, वेल्थ, हमको धन कमाना गए, इस लालसा पूरा करना गए, इस दुनिया का सुंदरताई में मैं उसको एंजॉय, ऐसे ऐसे बोलकर हम लोग बहुत कुछ चीज आकर हमको दबाव कर देते। पढ़िएगा मार्क 4:18 में क्या लिखा है। और जो झाड़ियों में बोए गए और वे जिन्होंने वचन सुना, उसके बाद क्या हो गया, पढ़िएगा नीचे। क्यों 16 उसके बाद नेक्स्ट वर्स, यस, ठीक है, वो गिरा गया झाड़ियों में, फिर वो सभी साथ में आगे बढ़ने लग गया, वो दबाव करने लग गया, वचन को दबाव कर दिया। दूसरी चीज, नकारात्मक चीज, दुनिया को चिंता और इसका लालसा आकर वचन को आपको दबा दिया गया। देखो हम इधर तक आ गया, आधा रास्ता में वचन को समझ लिया, ग्रहण कर लिया गया, हमारा तकलीफ आ गया, परसिक्यूशन आ गया, लोग हमको बार-बार, उसको भी हम लोग साइन लिया। अभी क्या हो गया, बहुत कुछ चिंता, दुनिया का बहुत कुछ चीज, मैं भी बड़ा आदमी बनना, मैं लीडर बनना गए, मैं भी दिखना चाहिए, लोग मेरे को समझना चाहिए गए, मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, मैं भी फेमस होना गए, इस जिला में, इस स्टेट में मेरे बारे में भी लोग जानना गए, और मैंने इतना कमाना गया, मेरे पास तो कमी है, और मेरा अपना आप को अट्रैक्शन बनाना है, ये सभी चीज आकर आपको दबा रह गए। आज प्रभु आपसे पूछ रहे गए, आपको आधा रास्ता तो सब समझ कर आ गया, परसिक्यूशन को फेस कर दिया, लोग आपके बारे में बोला गए, निकाला गया, निंदा किया, आपने सब साइन दिया गए, बीच में और कुछ चीज को आपने साथ में बढ़ने दे दिया, वो आपको दबा रह गए, वो आपको सकारात्मक से नकारात्मक से लेकर जाता है। आप क्या करते हैं?
परमेश्वर को वचन को हम मेडिटेट करते हैं, फ्री टाइम लेकर अपना मेमोरी में थोड़ा स्पेस रखते हैं, दूसरा चीज करने का नहीं, वचन करने का, कुछ नया बात को सीखने के लिए हमारा माइंड और हम टाइम को फ्री करके रखना है, पुराना चीज को डिलीट करके थोड़ा जगह रखना है। अभी बोलते भाई हमारे पास बहुत टाइम कम है, 2-3 घंटा हम व्हाट्सएप चैटिंग में हम चले जाते हैं। अब सबको मेल पढ़ना गए, सबको फेसबुक देखना गए, सबको उसको देखना गए, मैं यूं करना ये करना, दोस्त को मिलना, अब सभी का हमने टाइम फिक्स कर दिया। बाद में हम इसको जामे नहीं, इसका समय नहीं है तो आपको जड़ नीचे से कैसे जाएगा? हमारे पास उस खाद नहीं डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, इनपुट नहीं डालेंगे, प्रोसेस करने के पास चीज नहीं, हम अंदर से वो आपने इनपुट नहीं देगा, आपको इनपुट बाहर से आएगा, 5 इंद्रियां से दुनिया से आएगा, वो आपको माइंड को प्रोसेस करने लगेगा, इस वचन को उस अनुग्रह को दबा देगा। वही तो आपको प्रॉब्लम, क्योंकि अंदर वाला बाहर प्रोसेस आप नहीं करते, बाहर वाला को आप प्रोसेस करते हैं, इसलिए सफलता और आपके जीवन में फलदायित नहीं होता है। आपको जीवन में प्रभु आज पूछ रहे गए कौन सा चिंता, आप बताइए, सोच देखिए कौन आपको इतना दुख पहुंचाते, कौन सा चीज है, कौन सा चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको फोकस से आगे बढ़ने से इधर उधर कौन सा चीज करते हैं? ये दुनिया का कुछ चीज लालसा गए, ये बोले थोड़ी टाइम के लिए, हम इस धोखा में अपना लाइफ को हम खो नहीं सकते। धोखा करने वाला चीज, डिसाइडफुल चीज बहुत कुछ है, बाइबल में लिखा है, आपको धोखा करने वाला चीज बहुत आएगा, क्योंकि वो दबाव डालेगा आपको। पैशनेट डिसेस, मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, वो कमाना, ये चाहिए, ये भी आपको, ये सभी चीज अपना आप आएगा। प्रभु का वायदा आपको बताया पहले है, आप मेरे ऊपर इसको फोकस करो, सभी चीज आपको दिया जाएगा, आपको पीछे जोड़ जाएगा, आपको इसको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए है जब हम वचन को सुनते हैं, हम विश्वास के साथ हम उसको मिक्स करते हैं। जैसे एक कुमार मिट्टी के बर्तन बनाते गए, इस सभी मिट्टी को डालकर, पानी के डालकर, वो आपको अपना आप मिक्स करते हैं। आपने देखा है लोग मिक्स करते हैं, क्या आपने वचन को लिया, हमारा विश्वास को साथ लेकर दोनों का आपने मिक्स किया? और मिक्स ना करने के कारण से वचन कह रहे गए आपको जीवन में मल्टीप्लाई नहीं हो गया, फ्रूट्स नहीं आई। इब्रानी 4:2 में इसके विषय में लिखा है, कुछ लोगों के लिए सुनने के बाद भी फायदा नहीं मिला। क्यों? पढ़िएगा इब्रानिया 4:2। क्योंकि हमें उन्हीं के नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आमीन आमीन। सबको मिला वही वचन, वही स्टडी, सबको मिला। प्रभु बिना पक्षपात से सबको मौका देते हैं, पर कुछ लोगों के लिए बेनिफिट नहीं हो गया। क्या बाइबल स्टडी, आपको वचन को ध्यान, आपको लाइफ में बेनिफिट मिला, फायदा हो गया? आप चेक करिएगा। इट मीन्स फायदा नहीं हो गया, आप उस बात को एज इट इज विश्वास नहीं किया। विश्वास कर दिया तो आपने उसको धन्यवाद किया नहीं, उसको मुख से अंगीकार कर स्तुति को रूप से प्रकट नहीं किया। आपने उसको विश्वास किया तो आपको बोली चेंज हो जाएगा, धन्यवाद में बदल जाएगा। प्रभु को आप शुक्रगुजार करेंगे, थैंक यू फादर। देखो, हम डर को, नकारात्मक को हम बोएंगे, सोचेगा, वही पेड़ हमारे लिए बढ़ेगा। हम बहुत प्रकार का लालसा का हम अंदर सीक्रेटली हम बोएंगे, वो हमारे जीवन में बढ़ाएगा, दबाव करेगा। हम ज्यादा किसी के बारे में नफरत करना, किसी के शिकायत करना, किसी के बारे में गुस्सा करना, ये अच्छा नहीं समझना, बोलना, उसको आप सोचते रहेगा, वो पेड़ बढ़ जाएगा, वो भी ग्रो होगा। पर वचन को मनन कर कर, अच्छा मेरे बारे में ऐसे बोला प्रभु, मैं इस वचन को मैं ले लेता हूँ, थैंक यू, ये मेरा है, ये मेरा प्रॉपर्टी है,
मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, प्रभु 100% मेरा लाइफ में फल लेकर आएगा, ये मेरा है, आपने मेरे को दिया है, मैंने ग्रहण किया, मेरा लाइफ में ले लिया, विश्वास किया, थैंक यू। दैट मीन्स आपने मिक्स कर दिया। नहीं, ये तो नहीं। आप छोटी छोटी बातों को, विश्वास को लेकर मिक्स नहीं करेगा, बड़े बड़े बात को ऊपर आप कैसे कदम उठा पाएंगे? आपने लाइफ में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया, उसको कारण प्रभु बता रहा है, मैंने छोटे छोटे बात को आपको मौका दिया, आपने विश्वास कर कर मिक्स नहीं किया। आप बोल रहे मैंने कैसे प्रभु, आप बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे आपने बोली में, आपने धन्यवाद का रूप में आपने उसको चेंज नहीं किया, मेरे को कभी इस बात को धन्यवाद किया नहीं। दैट मीन्स आपने नकारात्मक चिंता में है अभी भी, आपने सकारात्मक में ले लिया, तो आपको शब्द धन्यवाद में अभी तक बदला क्यों नहीं? ये हमारे लिए सवाल है। आप किसका अप्रूवल आप ढूंढते हैं? प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, किसने आपको शाबाश बोलना है? किसी ने आपको हाँ ऐसे बोलकर, यस बोलकर सर्टिफिकेट आपको किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? प्रभु आपसे बात करते हैं, क्वाइटली बात करते हैं, आप उसको अंगीकार करिएगा, मान लिएगा। आपको सकारात्मक बात को, विश्वास को, मन को आप तैयार करिएगा, आशा को आप बढ़ाइएगा, विश्वास को आप बढ़ाइएगा, धन्यवाद का रूप से आप परमेश्वर को स्तुति करना बढ़ाएगा। आपको रवैया, आपको माइंडसेट अपना आप चेंज होते रहेगा, नहीं ये तो नहीं होते रहेगा। हमारा दृष्टिकोण हमारा लाइफ में फैसला करने के लिए मदद करते हैं। हम जैसे किसी चीज को देखते गए, उसको फैसला करना में होता है। जैसे कालेब का स्टोरी है, आपको मालूम, जैसे 10 लोग गया, अलग रिपोर्ट लेकर आया, जब कालेब नहीं गया उसको अलग लेकर आया। गिनती के किताब 14:24 में लिखा गया, माई सर्वेंट कालेब हैज अ डिफरेंट स्पिरिट, डिफरेंट एटीट्यूड। मेरे को दिल से उन्होंने फॉलो किया। पढ़िएगा क्या हिंदी में लिखा, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। आमीन, आमीन। नाउ और 10 लोगों को प्रभु ने छोड़ दिया, कालेब को क्यों चुना? मेरा दास, उसको दृष्टिकोण अलग था। सभी लोग उसी जगह में गया, उसी चीज को सभी लोग ने देखा, लोग भी वही था, परिस्थिति भी वही था, सब कुछ वही था, बट जब वापस आकर अलग अलग रिपोर्ट दिया। किसी ने नकारात्मक दिया, किसी ने सकारात्मक दिया। किसी ने सकारात्मक दिया, उसको देखकर प्रभु बहुत खुश हो गए और मैं आपको आशीष देंगे, आप उस देश में आशीष में मेरे को प्रवेश करें। क्या प्रभु ने कुछ लोगों को छोड़ दिया? मेजॉरिटी लोगों को ये प्रभु ने फैसला किया? नहीं, जिम्मेदारी किसका है? उन्हीं क्या है। मूसा के सामने कालेब ने सबको उन्होंने चुप करवाया, बोला नहीं, देखो उस देश में बहुत अंगूर है, बहुत खनी है, बहुत कुछ चीज है, हम उस लोगों के ऊपर हम विजय पाएंगे, हम ग्रॉस पर नहीं है, कितना भी बड़ा है हम विजय पाएंगे, बहुत अच्छा देश है, हम उसको हासिल करेंगे। सर्टेनली वी विल डू इट बाय फेथ। हम अपना आप को छोटा नहीं समझेंगे। We all can do it well, we can do that। देखो इसमें दो प्रकार का देख रहे, एक लोग नकारात्मक से देख रहे, डर गया, दूसरा गया सकारात्मक देखकर उसको स्ट्रांग हो गया, उसको कुछ फल भी लेकर आया, बोला नहीं हम जाएंगे। क्यों? इतना तक प्रभु ने हमको लेकर आया, हम क्यों पीछे हटेंगे, हम क्यों ना सोच जाएंगे? वी आर एन ओवरकमर, वी विल डू इट, इट इज पॉसिबल। क्या आप भी उस परिस्थिति को देखते हैं? मेजॉरिटी लोग क्या बोल रहे हैं उसका अनुसार हमारा भाषा है और विश्वास का भाषा बोलते हैं। अब कोई बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल पा रहे हैं, उसको माइंडसेट का आधार पर। दूसरा क्या देख रहे हैं, आप ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। योर लाइफ इज बेस्ड ऑन योर माइंडसेट एंड योर एटीट्यूड, नॉट एनी अदर थिंग्स। जैसे गोलियत को सामने दाऊद ने देखा,
बाकी लोग अलग रीति से देखा, गोलियात ने अलग रीति से देखा। इसलिए है आप अपना दोस्त, अपना आत्मिक लोग, अच्छा लोगों को करिएगा, आपको सकारात्मक रीति से लेकर आएगा, उम्मीद दिलाएगा, आशा बढ़ाएगा, सच्चाई में आपको मजबूत करेगा। ऐसे लोगों को साथ देखो, आप किसी का दुश्मन तो नहीं है, बट उसको थोड़ा अवॉइड करिए। कौन सी चीज आपको आत्मिक उन्नति के लिए मजबूत कर रहे हैं? हम लोग प्रभु में जन्म लिया गए कुछ फर्क के लिए, हम दुनिया को बोझ नहीं। वी विल मेक अ डिफरेंस। हम लोग इस दुनिया का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रभु ने हमको चुना है। हम बोझ नहीं है, वेस्ट नहीं है। Our attitude is produce of your believing system. कैसे आपको विश्वास कर रहे अपना बारे में है, उसका आधार पर होते हैं। It's very very important in our life. हमारा mindset it is a matters, कैसे हम देखते हैं। देखो हमारा पास बैड एटीट्यूड है, हमारा नेगेटिव थिंकिंग से आता है। हमारा पास अच्छा है, सकारात्मक है, हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं। परमेश्वर हमारा थिंकिंग सिस्टम्स को ही देखते हैं, दूसरा को नहीं देखते। देखो हम किससे सुनते हैं ज्यादा? सच्चाई के बाद किससे सुनते हैं? दुनिया से, बाकी लोग से है। अब जैसे हम सुनते हैं हम भी उस तरह बन जाएंगे। इसलिए प्रभु ने बोला सावधान रहो, आप क्या सुन रहे हैं। चूज द राइट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वही है आपको भविष्य को डिसाइड करेगा। सही इंफॉर्मेशन, सही सोच, सही रवैया, सही बिहेवियर आपको चाल चलन बदलेगा, उसी रास्ता में आपको लेकर जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑलरेडी सक्सेस नहीं है, फेलियर है, आप समझ लो उन्होंने पास नहीं किया, उनसे जाकर क्या सीखेगा? किसी ने विजय के जीवन नहीं जी रहे, उनसे क्या सीखेगा? किसी ने बिजनेस ही अच्छा नहीं कर रहे, उनसे आप क्या सीखेगा? इस तरह लाइफ में किसी ने नकारात्मक चीज में, सोच में रहते, उनसे आप क्या सीख पाएंगे? प्रभु आपसे सवाल करता है, क्योंकि आपको एटीट्यूड है वो आपको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। देखो बाकी लीडर्स का बाकी लोगों का क्या फर्क है? सिर्फ सोच में फर्क है और कुछ नहीं। क्योंकि कुछ अच्छा अगवा लोग हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करता है। क्यों? उनका थिंकिंग अलग है, उसी जगह पर रहते वही भोजन खाते हैं, सब कुछ है, उनके पास अलग आइडियाज होते हैं, अलग थिंकिंग होता है, सोच उनको अलग होता है। हम उनसे बात करने के हमको अच्छा लगता है। क्यों? हम ऐसे लोगों को सुनना बहुत हमारा लाइफ में जरूरी है। देखो हम लोग, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे है उसी में हम फंस जाते हैं। दैट मीन्स हमारा एटीट्यूड जैसे है, सोच ऐसे है, उसी का हम गुलामी हो जाते हैं। वही चाबी के द्वारा हम लेंगे। नकारात्मक है तो नकारात्मक चाबी के द्वारा हम देखते हैं, सकारात्मक है तो उसके द्वारा हम देखते हैं। आप कैसे अपना आप को देखते हैं वो मैटर्स है। मैं कभी कभी सोचता मैं अपना आप को 5 साल के बाद कैसे देखता हूँ। प्रभु ने इस बात बताया, ये सिखाया, आपको क्या फेथ में, पॉजिटिव में अच्छा अपना आप को देख रहे हैं और प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। देखो हम इधर उधर जाने से, बहुत मीटिंग अटेंड करने से हमको नहीं होते हैं। हमारा सोच को, रवैया को बदलने के द्वारा ही हमारा लाइफ में परिवर्तन होता है। कब तक हम एटीट्यूड में चेंज नहीं होते हैं, अच्छी लाइफ को आगे हम नहीं जा पाएंगे। सोच को बदलने के बिना हमारे लाइफ में कोई फ्रूट्स नहीं आएगा। हमारा कन्विक्शंस, हमारा बिलीविंग सिस्टम्स विल डिक्टेट योर बिहेवियर्स। दैट मीन्स प्रभु ने आपका अंदर बताया, आपको मालूम है, हाँ प्रभु ने बात किया, वो कन्विक्शन है। फिर आप क्या बिलीव कर रहे हैं, ये दोनों ही आपको भविष्य को आगे आपको लेकर आएगा। देखो हम पहले है, हमको मालूम होना चाहिए हम कौन है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। वो ऐसे है, यीशु मसीह के भी मालूम है इसलिए आया, क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है, पूरा उन्होंने बताई। लोग उनके बारे में बहुत कुछ निंदा किया, उल्टा सीधा बोला गया, उनको ऊपर दोषी ठहराया गया, फालतू उन्होंने काफी स्टेटमेंट दिया है। बट यीशु मसीह ने उस बात को चिंता नहीं की। ये तो लोगों को नेगेटिव चीज था। क्यों? उनको मालूम था वो कौन है, वो कहाँ जा रहा है, किस लिए आया।
बहुत किया, वो तो शैतान का लीडर बोला, बहुत कुछ उसको निंदा किया। बट यीशु मसीह वो कौन है, वो अपना बारे में उन्होंने अपना मुख से कन्फेस करते रहा, बोला आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ, मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं ये सच्चाई जीवन में रास्ता मैं ही हूँ, मैं दुनिया का मैं रास्ता हूँ। मैं वो बोला मैं लोगों के साथ मैं हमेशा रहता, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, यू नो, मैं रिसरेक्शन हूँ, मैं ही लाइफ हूँ, सब कुछ अपना बारे में बोला। लोग उनके बारे में क्या बोला कभी उन्होंने नहीं किया। He spoke on who he is. आप अपना आप को कैसे देखते हैं वो मैटर्स है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी योरसेल्फ, जैसे एक सिंह अपना आप को कैसे देखते हैं वो मैटर्स है। बिल्ली की तरफ नहीं देखते, वो देखने में तो ऐसे लगता है, बट वो सोच ऐसे है, वो सोचते हैं मैं राजा हूं, कोई भी मेरे सामने आएगा वो मेरा लंच और डिनर हो जाएगा, बड़ा हाथी हो, बड़ा जिराफी हो, कितना बड़ा जानवर हो, कोई मतलब नहीं। क्यों? उनको दृष्टिकोण उसका अनुसार होता है। देखो सीक्रेट हमारे लाइफ का क्या है, हम कौन है वो ऐसे एक्सेप्ट करना। अब दूसरा को नकल नहीं करते, हम सक्सेस के पीछे भागते नहीं, हम वी नीड टू बी योरसेल्फ। आप कौन गए जैसे गए ऐसे ही अच्छा है, प्रभु को मालूम है हमको कहाँ रखना है, क्या दिया, कैसे है, क्या कलर है, क्या वेट है, कौन से देश में, कौन से जिला में हम रहना, सब जानते हैं। हमने उसी जगह पर इसलिए उस माँ बाप को द्वारा उधर ही हमको रखा है, बट कहाँ रखा गया उसमें विश्वास योग्य रहना है। हम सफलता को पीछे हम नहीं भागते। आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू, प्रभु ने मेरे को क्या सोच कर रखा है उसका अनुसार मैंने जीना है। गॉड इज इंटरेस्टेड एज अ स्टीवर्ड, भंडारी के रूप से प्रभु देखना चाहते हैं, विश्वास योगी के रूप से देखना चाहते हैं। और आप सक्सेस को खोज मत करो, वो अपना आप आपको आ जाएगा। आप अपना बारे में क्या सोच रहे हैं वो मैटर्स है। हम लोग सिर्फ कुछ हमने काम किया, रोटी खाएंगे, अपना परिवार को चलाएंगे, लाइफ उतना नहीं है। आप उतना सोचेंगे सिर्फ आपको ऐसे लाइफ हो जाएगा, नहीं, माई लाइफ इज वर्थ मोर देन दैट। मेरे को कहाँ रखा गया उस जगह का मैं डिफरेंस बनाऊंगा। जैसे बोला अब यीशु मसीह उस जिला का कलेक्टर है तो जैसे सोचेगा, हम उसी जगह के लिए हम ऐसे सोचेंगे। क्यों? प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, प्रभु का अगुवाई है, सच्चाई हमारे पास है, सामर्थ्य और अधिकार हमारे पास है। चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स, आज प्रभु उसको बता रहे आपको दृष्टिकोण को आप बदलो, सब आपको बदल जाएगा। आपको दुश्मन हमेशा आपके अंदर डर को पैदा करेगा, अपना आप को संदेह करेगा, तुम क्या अपना आप को फालतू क्यों बोल रहे हैं। सेल्फ डाउट बड़ा एक हथियार है। फियर ऑफ फेलियर, शायद मैं सफलता होगा नहीं होगा, एक डर है। बोले भाई ऐसे रिस्क मत ले लोगे, बस आराम से जियो। रिस्क टेकिंग क्या एक आपको पीछे करेगा। बिलीव इन द गॉड हु बिलीव्स इन यू, प्रभु आपके बारे में अच्छा विश्वास कर रहे हैं, तो तुम क्यों अपना आप को विश्वास नहीं कर पा रहे, नकारात्मक में क्यों? Why you are still struggling with the doubt and fear and failures? आप अपना अंदर बड़ा एक खजाना प्रभु ने दिया है, आप ऑलरेडी एक विजय के व्यक्ति है, आप हरा नहीं है। परिस्थिति का अनुसार, लोगों को अनुसार अपना आप को आप डिसाइड मत करिएगा। आप अपना आप को एक शीप की तरफ नहीं, एक लायन की तरफ, सिंह की तरफ से, बेडों की तरफ से नहीं। आप प्रॉब्लम्स को मत देखो, सॉल्यूशंस को देखो। पॉजिटिव पीपल वी सी एज एन अपॉर्चुनिटीज। सकारात्मक लोग और सामने कुछ भी परिस्थिति है एक मौका के रूप से देखते हैं, दूसरा लोग समस्या के रूप से देखते हैं। हाँ, फियर ऑफ फेलियर को मत देखो, वो आपको फेलियर में लेकर जाएगा। फियर ऑफ फेलियर विल लीड्स टू योर फेलियर, वो आपको बांध देगा, आपको पैर को, आपको आगे फैसला करने में, आगे आपको आगे बढ़ने के लिए आपको लाइफ में रुकावट हो जाएगा। प्रभु आपको आजादी के जीवन, विजय के जीवन देता है, आपके लिए नया पहचान दिया, आशा दिया गया, आपको भविष्य दिया गया, अनुग्रह क्या चाहिए वो अंदर रखा गया, अधिकार सामर्थ दिया गया, संगति दिया गया,
जीवित वचन दिया गया, पवित्र आत्मा का सपोर्ट आपके पास है। छोटी मोटी को चीज को लेकर आप अपना हाथ को नकारात्मक चीज में नहीं आने का। प्रभु आपको एक विजय के पुरुष के रूप से और आपको देखते हैं। हम उसके लिए हम प्रार्थना के रूप से इस बात को हम ग्रहण करेंगे। प्रभु आपको मदद करना चाहता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए। आप डर का फेल हो जाएंगे बोलकर लाइफ में, वो डर को ऊपर विजय पाने के लिए मदद करना चाहता है। अपना आप डाउट मत करिएगा परिस्थिति का कारण से, लोगों को कारण से, और आप वास्तविकता में क्या है उसको देखकर प्रभु उसको मदद करेगा। क्योंकि ऐसे है पहाड़ को हटाने का विश्वास प्रभु आपको देगा। गॉड विल गिव यू द पॉसिबिलिटी फेथ, माउंटेन मूविंग फेथ। प्रभु आपको इसलिए मदद करना चाहता है। आपको एक्शन को वॉच करो, आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। सो दैट मीन्स वो व्यवहार ठीक नहीं है, दैट मीन्स आपको सोच ठीक नहीं। प्रभु पहले सोच को ठीक करेगा, आपका व्यवहार अपना आप हो जाएगा। आप आज जिम्मेदारी आपका लाइफ का आप है। ये इस बात को प्रभु ने आपको समझाया। यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आप फेलियर है वो आप ही रिस्पॉन्सिबल। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, सकारात्मक है, आपने अपने जिम्मेवारी को लेकर, प्रभु का अनुग्रह को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। आप दुनिया को नकल मत करो, परमेश्वर के वचन को, सिद्धांत को आप आगे बढ़े। आपको जबरदस्ती से हमारा माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे वचन का अनुसार, ताकि हमारा हृदय के जमीन को हम सॉफ्ट बनाएंगे तो वचन बढ़ेगा, जड़ पकड़ेगा। आप अपना समय को प्रायोरिटाइज करने के लिए प्रभु ने आज आपको सिखाया है। बहुत कुछ होगा, समय होगा, लोग होगा, आप जबरदस्ती से अपना टाइम को निकालना है। अपना माइंड में पॉजिटिव चीज को, सकारात्मक चीज को आप बोते रहना है, ताकि उसी के कटनी आप कट पाएंगे। आप अपना टाइम को वेस्ट मत करिएगा, फालतू चीज के ऊपर वेस्ट मत करिएगा। आजकल इतना इंफॉर्मेशन ज्यादा गए, बहुत लोग बहुत बात, बट आपको लाइफ में क्या उन्नति लेकर आएगा? नहीं लेकर आएगा, आपको टाइम को चोरी करवाएगा। इसलिए तो प्रभु चाहता है यू इन्वेस्ट योर टाइम अच्छी बातों के लिए, अच्छा सोच के लिए, ताकि आप इस वचन को विश्वास के साथ मिक्स करेगा। 100% आउटपुट आपको प्रभु लेकर आने जाता है। प्रभु का अनुग्रह, सामर्थ और फुलनेस ऑफ गॉड ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू, आपके अंदर ऑलरेडी डाला गया। यू आर ऑलरेडी ए चेंज्ड पर्सन। विश्वास कर आप अपना अधिकार को आप समझ लीजिएगा, आपको लाइफ चेंज हो जाएगी। इसलिए आप अपना इनर लाइफ को, रवैया को, सोच को, सिस्टम को फोकस करिएगा। बाहर का सिस्टम को छोड़ दिएगा, बाहर का आदत सब कुछ अपना आप ठीक हो जाएगा। उसको कंट्रोल मत करने के लिए छोड़कर अपने अंदर का सोच को, सिस्टम को बदलेगा। प्रभु इस सभी बात को पर आपको अनुग्रह देगा। इन जीसस नेम, आमीन।